क्या आप भी थकान, डल पेन, स्क्रॉटम में हैवी फीलिंग महसूस करते हो सकता है ये वेरिकोसील हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर बैठे वेरिकोसील के इलाज के कुछ इंपॉर्टेंट नुस्खे और कब जरूरत पड़ती है एडवांस्ड बिना दर्द वाले ट्रीटमेंट की, जिसे एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेरिकोसील होता क्या है। जैसे पैरों में वेरिकोस वेन्स होती हैं, वैसे ही टेस्टिस के आसपास की नसों में वेरिकोसील होता है। ये वेन्स कमजोर हो जाती हैं, ब्लड प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता है और धीरे धीरे स्क्रॉटम में सूजन, डल पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। शुरुआत में ये छोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अगर इग्नोर किया गया तो ये स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल और फर्टिलिटी तक प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं घर बैठे उन आदतों की जो वेरिकोसील के सिम्टम्स को कम कर सकती है। पहला पॉइंट, डाइट पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड कम कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और जिंक रिच फूड जैसे पंपकिन, सीड्स, नट्स, एग अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हाई फाइबर फूड लीजिए और पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज। रोजाना वॉक या लाइट एक्सरसाइज जरूर करिए। बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड कीजिए क्योंकि ये स्क्रॉटल प्रेशर बढ़ाता है। डीप ब्रीदिंग और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी हेल्पफुल होती है। तीसरा पॉइंट, स्क्रॉटल सपोर्ट। अगर वेरिकोसील डायग्नोस हुआ है तो रेगुलरली एक स्क्रॉटल सपोर्ट पहनिए। इससे वीनस प्रेशर कम होता है और पेन में काफी रिलीफ मिलता है। दोस्तों, इनिशियल या माइल्ड ग्रेड वेरिकोसील में कभी कभी मेडिकेशंस और प्रिकॉशंस ही काफी होते हैं। डॉक्टर्स कुछ वीनोटॉनिक मेडिकेशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही रेगुलर अल्ट्रासाउंड फॉलोअप बहुत जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि वेरिकोसील बढ़ तो नहीं रहा है। लेकिन अगर स्क्रॉटम में विजिबल स्वेलिंग हो, पेन बढ़ने लगे, टेस्टिकुलर साइज छोटा होने लगे या सीमन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम आए तो ये वार्निंग साइन है। यहाँ पर सिर्फ दवा से फायदा नहीं मिलता, आपको एक स्पेशलिस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड के जरिए नसों का डिटेल्ड मैप बनाते हैं और अगर जरूरत हो तो एक छोटा सा सेफ प्रोसीजर जिसको वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन बोलते हैं उसे सजेस्ट करते हैं। ये एक मॉडर्न, पेनलेस और स्टिचलेस प्रोसीजर है। ना कोई कट, ना कोई टाँका, ना ही हॉस्पिटल स्टे। एक छोटी सी ट्यूब से हम एक नली के थ्रू वेरिकोसील वाली खराब नस में कॉइल या ग्लू डाल देते हैं, जिससे ब्लड का रिवर्स फ्लो बंद हो जाता है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पूरे प्रोसीजर में 30 से 40 मिनट लगते हैं और पेशेंट सेम दिन शाम को अपने घर जा सकता है। मैं खुद पर्सनली हजारों एम्बोलाइजेशन कर चुका हूँ और ओपन सर्जरी के मुकाबले इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट्स ने एम्बोलाइजेशन के बाद सिर्फ पेन में रिलीफ नहीं बल्कि अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस पाया है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा है, स्पर्म काउंट इंप्रूव हुआ है और फर्टिलिटी आउटकम्स बेटर हुए हैं। सबसे बड़ी बात, सेक्सुअल हेल्थ और ओवरऑल एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ है। इमेजिन कीजिए, बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना स्कार और सेम डे डिस्चार्ज। यही है मॉडर्न इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का मैजिक। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोसील है या सीमन रिपोर्ट में कोई इशू है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सही डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट से आप अपनी हेल्थ, फर्टिलिटी और कॉन्फिडेंस सब वापस पा सकते हैं। अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या क्वेरीज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और याद रखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस सही समय पर सही कदम जरूरी है।